नमस्कार दोस्तों, अगर हार मानकर बैठ गए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर हार मान के बैठ गए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो खुद ब खुद थोड़ी ना ऊंची उड़ान भर पाओगे। जो लोग अपने लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, उसमें आने वाली उसको पाने के लिए जो दुविधाएं उत्पन्न होती है, उससे डर कर वह हार मानकर बैठ जाते हैं या कोशिश करते हैं। पर जब बाधाओं से लड़ना पड़ता है, उसमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो उससे डर कर वह बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। अगर परिश्रम करते भी हैं तो नियम से नहीं करते और लगातार नहीं करते, निरंतर नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए मैं दो ही बातें बोलूँगा, या तो वह मूर्ख हैं या फिर कायर। क्योंकि जब कोई युद्ध भूमि में जाकर पीठ दिखा दे तो उसे ये दुनिया कायर ही कहती है। जिस तरह से आप अपने काम में संलग्न हुए और उससे परिश्रम से डर कर पीछे हट गए तो भी आप कायर ही कहलाएंगे। तो आप मूर्ख और कायर के पात्र न बने, इसलिए ये वीडियो आपके लिए मैं खास तौर पर लेके आया हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग हार मान के बैठे हैं या उनके पथ में जो समस्याएं आती हैं, वो सोचते हैं कि ये समस्या हमारे आगे बहुत जटिल है, मैं इसे नहीं खत्म कर सकता, ये हमसे बहुत ज़्यादा प्रबल है, मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता। तो उनके लिए मैं इस दोहे से कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार एक निरंतरता से अभ्यास करने से एक मूर्ख के अंदर भी ज्ञान का संचार हो सकता है। अभ्यास करने से बार बार एक मूर्ख के अंदर भी ज्ञान का संचार हो सकता है। रसरी आवत जात ते सिलपड़ परत निशान, यानी कि जब पहले जमाने में गांव में कुआं हुआ करते थे तो कुएं से पानी निकाला जाता था, रस्सी से कोई बर्तन बांध के उसमें डाला जाता था, उससे पानी खींच के बाहर निकाला जाता था। तो उसमें जो कुएं के मतलब चारों तरफ जो मतलब वो घेरा होता था उसका, वो पत्थर का होता था, पत्थर से बना हुआ होता था। तो उस पर जब बार बार पानी निकालते थे, खींचते थे, तो उसमें रस्सी का रगड़ पड़ता था। जब अंदर कोई बर्तन डालते थे तो उसमें भी घिस जाता था और बाहर निकालते वक्त भी घिस जाता था उसमें। 4-5 साल के बाद उसमें एक निशान पड़ जाता है। जब एक मामूली सी रस्सी से एक पत्थर कट सकता है, तो आपकी जो समस्या है वो इस पत्थर से मजबूत नहीं है दोस्तों। और आप भी एक रस्सी की तरह मामूली नहीं है, आप एक आग है और आप इस समस्या को जला सकते हैं अगर अपने अंदर, अपने दिल में आग रखते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई निराकरण ना हो। किसने कहा है? हम ही आपने कहा है ना, मनुष्य ने ही कहा है ना, किसी पशु ने तो नहीं कहा है ना। तो फिर हम ऐसा कहते हैं तो फिर हम खुद ही उस परिश्रम से डरकर, उस कठिनाइयों से डरकर पीछे क्यों हट जाते हैं, कायर क्यों बन जाते हैं? तो दोस्तों, आपको पीछे नहीं हटना है। जब आपने कह ही दिया है कि संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका कोई हल ना हो, तो आप भी उसका हल ढूंढिए, थोड़ा परिश्रम कीजिए और धैर्य से काम कीजिए और डरिए मत। अपने कार्य को निरंतर करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अपने अंदर की क्षमता को पहचानो। आपके अंदर वो शक्ति है जो हर एक समस्या का सामना कर सकती है। और एक खास बात ध्यान रखना, जब आप परिश्रम कर रहे हो तो आपके जब परिश्रम करते समय आपके रास्ते में जब कोई एक छोटी सी भी समस्या आ जाए, अगर कोई एक छोटी सी भी समस्या आती है तो उसे हल्के में मत लेना, उसे तुरंत पूरी शक्ति के साथ उखाड़ कर फेंक देना, जड़ से खत्म कर देना। क्योंकि वही समस्या अगर आप हल्के में ले लेंगे तो एक दिन बड़ी समस्या और जटिल समस्या बन जाएगी। फिर आपको उसे उखाड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बरगद का बीज कितना छोटा होता है, लेकिन समय आने पर वो कितना बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है दोस्तों। तो जब वो बीज रहता है तो उसे हम एक फूंक में उड़ा सकते हैं, पर जब वो बहुत विशाल एक वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसे आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता, काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। तो एक छोटी सी भी समस्या अगर आपके रास्ते का बाधा बनती है तो उसे तुरंत वहीं पर ख़त्म कर दो पूरी शक्ति के साथ। मेरे यार, मेरे मित्र, आप जो भी कार्य करो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना। नियम से अपने कार्य को प्रतिदिन करना है, लगातार करना है, किसी भी दिन मिस नहीं करना है, तो आपकी जीत निश्चित हो जाएगी दोस्तों। ये लिख कर रख लेना। अगर आप निरंतर धैर्य के साथ में अपने कार्य को सच्चाई से
ईमानदारी से करते रहोगे तो आपकी जीत निश्चित है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो भी कार्य करोगे अगर नियम से निरंतरता के साथ में नहीं करोगे तो जो भी आप करोगे वो व्यर्थ ही जाएगा। इन दो शब्दों में, नियम और निरंतरता में बहुत ही पावर होता है, बहुत ज़्यादा पावर होता है। इन दो शब्दों में असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता होती है। ये बात मैं आपको एक कहानी के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक ऋषि थे दधीची, उनको भांग पीने का बड़ा शौक था। वे रोज घोट कर निरंतर सुबह सुबह भांग घोट कर पिया करते थे। एक दिन किसी प्रयोजन बस भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने पहुंचते हैं, उनके ब्राह्मण का रूप धारण करके। उनके हाथ में एक वज्र की छड़ी होती है जो दधीच को दे देते हैं, सौंप देते हैं कि मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ ज़रूरी, तो ये छड़ी आपको मैं सौंप दे रहा हूँ, आऊँगा तो फिर मैं आपसे ले लूँगा वापस। उन्होंने कहा ठीक है। वो ब्राह्मण थे, उनको मना नहीं कर पाए और वो छड़ी अपने पास रख लिया उन्होंने। फिर तो वो छड़ी वो अपने पास ही रखते थे कि ब्राह्मण दे के गए हैं, आएंगे तो मैं क्या दूंगा अगर कहीं गुम हो गई तो इसलिए वो हमेशा अपने पास ही रखते थे। और सुबह जब भांग घोंटते थे तो उसी वज्र की छड़ी से वो घोटा करते थे और रोज़ पिया करते थे। तो ऐसे 3-4 साल लगातार निकल गया और वो निरंतर मतलब रोज़ पिया करते थे सुबह उठ के भांग। तो धीरे धीरे वो वज्र की जो छड़ी थी वो घिसती चली गई। 5 फीट की छड़ी वो देकर गए थे और धीरे धीरे 4 फीट की हुई, 3 फीट की हुई, 2 फीट की हुई, 1 फीट की हुई, आधा फीट की बची। तो फिर भगवान शंकर उनके आश्रम में फिर दोबारा से पहुंचते हैं और अपनी छड़ी मांगते हैं। तो वे फिर बोलते हैं कि मैं छड़ी तो आपकी घोल घोल के पी गया। आगे की और स्टोरी काफ़ी लंबी है तो मैं उसे ना सुनाकर मैं इतना ही आपका जो बात मैंने अभी बोला उसे स्पष्ट करने के लिए इतनी कहानी आपको सुनाया कि एक वज्र की छड़ी जब निरंतर भांग घोटते घोटते घिस सकती है और घोट कर एक आदमी पी सकता है वज्र की छड़ी, तो आपके सामने जो समस्या है उस वज्र से मजबूत नहीं है। आप अगर निरंतर और लगातार और नियम से अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जीत होगी और आपको मंजिल मिलेगा। दोस्तों मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल पे आप अभी नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और हितकारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।